आज का बोर्ड एग्जाम आशा करता हूँ सबका अच्छा गया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जिस क्वेश्चन में जाके अटक गए वो है ये 25। ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन आज पहली बार आया। लेकिन ये ऐसा या कुछ है नहीं कि जो आपके सिलेबस से बाहर हो या आउट ऑफ सिलेबस हो, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का प्रश्न है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है। जी नहीं, चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं 25 ही यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर रखा है। तो उसको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। क्या बोल रहा है, ए मीटर और बी मीटर ऊंचाई के दो खंभे परस्पर पी मीटर की दूरी पर है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक खंभे के शीर्ष को अ, दूसरे खंभे के पाद से जोड़ने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की जो ऊंचाई होती है वो इतनी होती है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो इतनी होती है, ये हमें सिद्ध करनी है। ओके, तो मैं आपको चित्र बना के पहले समझाने की चेष्टा करता हूँ। ये हमारे पास बाबू क्या है, ये देखो, खंभा कहीं पे भी हो, खंभा ज़मीन पे खड़ा होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो खंभे, ये ज़मीन है, एक खंभा हमारे पास इधर है, ठीक है। इस खंभे की जो ऊंचाई हमको दे रखी है प्रश्न में, वो दे रखी है, मान लेते हैं ए, ठीक है। और एक खंभा हमें दे रखा है वो है बी, जो कि थोड़ा बड़ा है यहाँ पर। ये खंभा हमारे पास है बी, ये हमको क्या दे रखा है बाबू, ये हमको दे रखा है बी। और इन दोनों खंभे की जो बीच की दूरी है, प्रश्न में क्या दो बोल रखा है, पी मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बाबू, पी मीटर है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। फिर क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक खंभे के शिखर को दूसरे खंभे के पाद से जोड़ने वाली रेखा है। इसके पाद को इसके शीर्ष से जोड़ दो, ठीक है, और इसके शीर्ष को इसके पाद से जोड़ दो। जैसे हम जोड़ेंगे तो जहाँ एक बिंदु पे, जब यहाँ पर ये कट करेंगे, एक बिंदु पे यहाँ पे कट करेंगी, ठीक है। इस कटान बिंदु को मैं नाम देता हूँ ओ, और इससे जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये कटान बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है, जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई को मैं बोल देता हूँ कि भैया ये एच है, ये एच है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो एच होगी वो ये होगी, ए बी बट्टे में ए प्लस बी होगी। ये हमको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक नहीं होगी। मैं नाम देता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसकी ऊंचाई ओ, और इस वाले को मैं एल बोल देता हूँ। इसको मैंने क्या बोल दिया, एल। अब यहाँ पे दो टुकड़े हमारे बट गए, यहाँ दो दूरी आ गई। इस दूरी को मैं नाम देता हूँ, मानता हूँ कि ये दूरी x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक हमने कुछ सरल फरल किया नहीं है। जो प्रश्न पढ़ा उसको पढ़ के मैंने चित्र बनाया, और बस इसको नाम दिया, इसको नाम दिया, ठीक है। माना है, क्या माना है हमने, हमने माना है कि जो एल सी है, एल सी है x, और जो एल ए है, एल ए हमारा y है। चूंकि हमारे पास p क्या होगा, x और y को अगर मैं जोड़ दूं तो वो p के बराबर होगा। कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्न में। क्वेश्चन बच्चे इसी में उलझ के रह गए। चलिए अब करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी सी का है, ए बी सी इसमें, और दूसरा वाला जो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एल ओ सी में। इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को मैं समरूप दिखाऊंगा एल ओ सी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो 90 है ना, यहाँ पे तो 90 है, यहाँ पे भी 90 है, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले के समरूप होगा, ये दिखाना है, होगा लेकिन दिखाना है। सबसे पहली चीज़ देखो, छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो भी ये वाला कोण आएगा, और बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तो भी ये कोण ज़रूर आएगा। तो आप क्या लिखोगे, कोण सी, सिंपल में कोण सी बराबर कोण सी। क्यों बराबर है बाबू, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। पहली चीज़ तो ये हमको दिख गई, उभयनिष्ठ कोण है। और एक कोण बराबर मिल जाए तो बात बन जाए। तो देखो, एक कोण हमारा 90 है, क्योंकि दीवार ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है ना, 90 वह कोण है, बोला नहीं है लेकिन ये है 90, ए 90 है। देखो बड़े वाले में भी 90 मिलेगा, और ये भी तो 90 है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, 90 ही होगी, ठीक है। तो जो कोण एल है, सिंपल में अगर बोलूँ, कोण एल और जो कोण ए है वो बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। दो कोण बराबर दिखा दिया आपने, अतः एंगल, एंगल क्राइटेरिया से
जो त्रिभुज हमारा ABC होगा, ABC होगा, वो समरूप होगा त्रिभुज LOC के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। हमने इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप दिखाया और नियम ये लगा दिए। अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात, देखो संगत भुजा यहाँ से क्या ले ली मैंने, AC ले ली, यहाँ से AC ली तो यहाँ से क्या आ जाएगी, LC आ जाएगी। AC बट्टे LC बराबर होगा, यहाँ से मैंने लिया AB, यहाँ से लिया मैंने AB, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, LO आ जाएगा, LO आ जाएगा। क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास P है पूरा। LC क्या है, LC हमारे पास X है, LC हमारे पास X है। ठीक है, उसके बाद AB क्या है हमारे पास, AB हमारे पास A है, और LO क्या है, LO हमारे पास H है, LO हमारे पास H है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तिरछे गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा AX और ये हो जाएगा HP। ठीक है, तो हमें यहाँ से X मिल जाएगा HP, और ये जो X और A गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, तो ये हमने पहले कंडीशन से पहला समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हमें आना है थोड़ा दूसरे कंडीशन में। इसी प्रकार सेम यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज कौन सा वाला बाबू, ALO छोटा वाला त्रिभुज, ALO समरूप हो जाएगा ACD के। ठीक है, ACD के, त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो हो तो जाएगा लेकिन दिखाना पड़ेगा भाई कैसे समरूप होगा। ठीक है, किस लिए दिखा भी देता हूँ, चूंकि आप जानते हैं कि तुम छोटा वाला त्रिभुज लो, ये बड़ा वाला त्रिभुज लो, ये A कोण तो उभयनिष्ठ है, कोण A बराबर कोण A। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो C कोण है और यहाँ पर ये जो बाबू L कोण है वो बराबर होगा, कोण L बराबर कोण C। क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अतः एंगल नियम से जो आपका त्रिभुज ALO है, ALO समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACD के। ये दिखा दिया आपने। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AL और यहाँ से आ जाएगा बट्टे में AC। ठीक, उसके बाद यहाँ से ले लूँगा मैं LO, तो यहाँ से आ जाएगा बट्टे में CD। मान रखते हैं AL का मान क्या है बाबू, AL का मान है Y, यहाँ पे आ जाएगा Y। AC का मान मेरा कितना है, P है, AC का मान हमारा P है। उसके बाद LO बात एक ही है, ये है H। और CD का मान कितना है बाबू, B है यहाँ से। ठीक है, B है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, Y का मान निकालो, P बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, PH बट्टे में यहाँ पर क्या है, ये हमारा B था, ये हमारा क्या था, B था, तो ये Y आ गया। समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हम जानते हैं चूंकि P जो है वो क्या है बाबू, X प्लस वाई हमारा, X प्लस वाई किसके बराबर है, P के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से X का मान और यहाँ से Y का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा P में। तो X का मान हमारे पास है H बट्टा P बट्टे में है A, और Y का मान है PH बट्टे में है B। हमें H सिद्ध करना है, ध्यान रखना, हमारा टारगेट क्या है, H है। हमें ऊंचाई को, H को हमें जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है, ये टारगेट है हमारा, ध्यान रखना। तो यहाँ से उपनिष्ठ क्या आ रहा है बाबू, H आ रहा है, ऊपर से P बचा, नीचे से A बचा। ठीक है, अच्छा P भी उपनिष्ठ था यार, P भी लेना था यार, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, सॉरी। P भी उपनिष्ठ है, P भी निकालो, H तो आ ही गया था, 1/A और यहाँ से बचेगा 1/B। P एक कम P बाहर आ गया, इधर भी P है, P एक कम P। ठीक है, P एक कम P, इधर 1 बचा है।
अब लॉस ऑफ आ जाएगा, देखो बाबू नीचे गुणा करोगे ए बी, ये हो जाएगा बी एक कम बी, ए कम ए। ठीक, तो इधर हमारे पास क्या है एच। ठीक, तो ये बट्टे का इधर आके आ जाता है गुणे में, और गुणे का इधर आके बट्टे में आ जाएगा ए प्लस बी। यहाँ क्या बचा एच। हमें यही सिद्ध करना था, शायद हमें यही सिद्ध करना था कि जो भैया एच होगा वो ए बी बट्टे में ए प्लस बी होगा। यही करना था ना, यही करना था ना। अब बताओ, क्वेश्चन है सिंपल, बड़े आराम से हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है कक्षा 10 की, और कक्षा 11 में अगर जा रहे हो तो वो भी मैंने पढ़ा रखी है, 12 की भी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट देख सकते हैं।